आपका हार्दिक स्वागत है डीवीडी मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि पता है आपको कि हम वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर के चलते आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.5। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप पहले की वीडियो देखें, क्योंकि सीरियल वाइज आप देखेंगे क्लासों को तभी आपको समझ में आएगा। साथ ही आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो बुक आप सामने रख के बैठे हैं यहाँ पर तो बेटर समझ में आएगा। और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के बेसिक को डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से, तभी आपको क्वेश्चनों का यहाँ पर सही मतलब समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए वेक्टर आपको ये गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है और ये सी वेक्टर गिवन है। काफ़ी सारे पार्ट्स है इसके, 3 या 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, ए डॉट बी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आपको दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कराना है तो आई का स्केलर आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ और के का के के साथ। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी जो मैंने आपको बोला है ये याद रखें। आई का स्केलर आई के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का स्केलर जे के साथ और के का स्केलर के के साथ। तो यहाँ पर आई का स्केलर जो है वो 3 है और यहाँ पर आई का स्केलर कितना है 1। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ऐसे यहाँ पर जे का स्केलर है -1 और यहाँ पर जे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बी वेक्टर में, तो इसका मतलब उसका स्केलर 0 है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। सेम इसी प्रकार से के का स्केलर यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर के का स्केलर कितना है -6। तो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई -6। अब देखिए प्लस का यहाँ पर 3 है और माइनस का क्या है 6। तो प्लस का 3 और माइनस का 6, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा -3। तो ए डॉट भी आपको क्या मिल गया है -3। बहुत ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर पूछा गया है बी डॉट सी। तो बी का आपको सी के साथ डॉट कराना है। तो सेम इसी प्रकार से आई का स्केलर आई के स्केलर के साथ, आई का स्केलर दोनों जगह ही 1 1 है, तो 1 × 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब इसमें बी वेक्टर में जे का स्केलर है 0 और यहाँ पर जे का स्केलर है 2। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। सेम यहाँ पर बी वेक्टर में के का स्केलर है -3, लेकिन यहाँ पर सी वेक्टर के अंदर के का स्केलर क्या है 0 है। अब 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा 0। अब 1 + 0 क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ए डॉट भी आपके पास क्या आ जाएगा 1। इसके थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा गया है मोड ऑफ ए वेक्टर। मोड ऑफ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो आपको याद होगा जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो आई जे के तीनों के स्केल जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनके स्क्वायर का हम क्या करा देते हैं, सम करा देते हैं। तो देखिए आई का स्केलर कितना है हमारे पास ए वेक्टर में 3 है और जे वेक्टर का जे का स्केलर कितना है -1 और के का स्केलर कितना है 2। तो इनके स्क्वायर का सम हम करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आई का स्केलर 3 था, जे का स्केलर 1 था और के का स्केलर क्या था -2। -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी आपका +4 ही आना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। फाइनल क्या आ जाएगा √14 यूनिट्स जो है इसका मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि ए और बी वेक्टर को क्या कर लेना है, सम करना है और उसके बाद सी वेक्टर का इसके साथ क्या कराना है, डॉट कराना है। तो पहले हम a + b कर लेंगे, मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर में क्या कर लेंगे ऐड। तो ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि आई का स्केलर आई के स्केलर के साथ ऐड होगा, जे का जे के साथ ऐड होगा और के का के के साथ ऐड होगा। तो ऐड आप कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका सी वेक्टर के साथ क्या कराना है, डॉट। तो देखिए दोनों के बीच में हमने डॉट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। a + b हमारे पास ये आया था और ये आपका क्या है सी वेक्टर, दोनों का डॉट कराएंगे। डॉट अभी मैंने आपको बताया आई का स्केलर आई के स्केलर के साथ, तो 4 × 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जे का स्केलर जे के स्केलर के साथ, तो -1 × 2 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। के का स्केलर के स्केलर के साथ, अब यहाँ पर के नहीं है तो क्या होगा 0। तो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब 4 - 2 क्या रहेगा हमारे पास, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको क्या गिवन है, ए वेक्टर यहाँ पर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और ये रिजल्ट आपको फाइंड करना है। तो देखिए छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हमें कोई चीज़ सोल्व करनी होती है तो पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है ए वेक्टर + 3b वेक्टर, मतलब पहले आपको बी वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर देना है। तो देखिए यही निकालने जा रहे हैं हम। ए वेक्टर आपका एज इट इज लिखा हुआ है और बी को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9,
3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, इस बी वेक्टर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। अब आप यहाँ पर लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, मतलब आई के, जे के और के स्केलर्स को आप ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आई का स्केलर 1 है और यहाँ पर है 9, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर जे का स्केलर है 1 और जे का स्केलर यहाँ पर कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 7J हो जाएगा। के का स्केलर है 2 और यहाँ पर के का स्केलर है -3, तो प्लस का 2 माइनस का 3 क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा हमें माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर का रिजल्ट हमारे पास फाइनल ये आ गया है। एक ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया है। अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ए वेक्टर को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसको उसमें से बी को क्या करेंगे माइनस। तो देखिए ए वेक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है, मल्टीप्लाई आप कर सकेंगे, अब मैं आपको बता चुका हूँ। बी वेक्टर को माइनस करना है, तो बीच में माइनस का साइन है, पीछे के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। अब चेंज करने के बाद लाइक टर्म्स को आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2i - 3i क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लस का 2j और माइनस का 2j तो कैंसिल ही हो गया, तो प्लस का 4k और प्लस का k क्या हो जाएगा, प्लस का 5k हो जाएगा। अब ये दोनों ही ब्रैकेट हमने सोल्व कर ली है। ठीक है, इसका रिजल्ट भी हमारे पास आ गया है और इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो अब इन दोनों का हमें क्या कराना है, डॉट। इस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का हमें क्या कराना है, डॉट। तो आपको पता है डॉट में क्या होता है, आई का स्केलर आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आई का स्केलर है 10 और यहाँ पर आई का स्केलर है -1, तो -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 रहेगा। जे का स्केलर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आपको जे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वो 0 है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, 0। ऐसे के का स्केलर यहाँ पर -1 है, जबकि यहाँ पर के का स्केलर कितना है 5, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, -5। अब माइनस का 10 माइनस का 5 तो माइनस का 15 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 3 में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, देखिए पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया हमसे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एंगल, यहाँ पर पूछा गया है। तो एंगल बेसिक अगर आपने पढ़ा है, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको समझ गए होंगे कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। अगर आपको ये थीटा फाइंड करना है तो आपको ए डॉट बी निकालना होगा, मोड ऑफ ए निकालना होगा और मोड ऑफ बी निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं 1 बाई 1। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मोड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के स्केलर का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर और के स्केलर का स्क्वायर और सभी का क्या कर देंगे, सम। ठीक है, तो आई का कितना है 1, जे का है 2 और के का कितना है 2, तो इनके स्क्वायर का सम करा दिया हमने, तो फाइनल हमारे पास कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। सेम इसी प्रकार से बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, उनके स्केलर के स्क्वायर का सम कराएंगे और फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। अब हमें ए और बी के डॉट की ज़रूरत होगी, तो डॉट प्रोडक्ट सेम वैसे करेंगे, आई का स्केलर आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ जब आप प्रोडक्ट कराएंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 1। अब इस फॉर्मूले में इन सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, मोड ए कितना आया था 3 और मोड बी भी कितना आया था 3। तो कोस थीटा इधर हमारा ये चल रहा था, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया है, 1/9 आ गया भाई। अब देखिए अगर 1/9 आया है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू आती जो हमें 10th की टेबल में गिवन होती तो हम चेक कर लेते कि कितने डिग्री पर गिवन है। अब 1/9 तो टेबल में गिवन होता नहीं, तो इस केस में आप क्या करेंगे, थीटा को यहीं पर रखेंगे और कोस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस इन्वर्स 1/9 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पर भी ए वेक्टर बी वेक्टर आपको गिवन है और सेम यहाँ पर भी एंगल ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो जब भी आपको एंगल निकालना है तो आपको मोड ए, मोड बी और ए डॉट बी, ये तीनों रिजल्ट पहले ही फाइंड आउट कर लेने हैं ताकि सीधा हम फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो मोड ए हमने यहाँ पर निकाल लिया है, सेम वैसे ही समझ चुके होंगे आप, आई के स्केलर का स्क्वायर, जे के स्केलर का स्क्वायर और के स्केलर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो फाइनल कितना आ जाएगा, √29 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पर आई का स्केलर है 3, तो 3 का स्क्वायर, जे का स्केलर है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे और के यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब के का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 0। तो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा भाई, √13 आपके पास रिजल्ट रहेगा।
अब हम कराने जा रहे हैं ए और बी का डॉट। तो डॉट कराएंगे आई का स्केलर आई के साथ, 3 2 जा 6 हो जाएगा। जे का स्केलर जे के साथ, तो 3 2 जा, यहाँ पर भी 6 होगा, लेकिन ये माइनस का 2 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। और के का स्केलर, यहाँ के का स्केलर कितना है 0, तो 4 को 0 से करेंगे 0, तो प्लस का 6 माइनस का 6 और 0 आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए इस प्लस का 6 और माइनस का 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ए डॉट बी फाइनल क्या मिलेगा 0। तो समझ तो हम यहीं से चुके हैं कि ए और बी का डॉट 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो थीटा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। फिर भी कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी क्या आया था 0, मोड ए हमारे पास क्या रहा √29 और मोड बी क्या रहा √13। तो 0 को आप इनसे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट फाइनल आपको क्या मिलेगा 0। अब कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 कब होती है, तो कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है 90 डिग्री पर। तो कोस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 90। यहाँ पर इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी लगी है भाई, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि कोस से कोस कैंसिल हो गया है। वैसे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगी है, कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री था ना हमारे पास, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस इन्वर्स हो जाएगा इधर आके, और ये क्या था कोस 90। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कि ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एंगल है ना वही हमारे पास बैलेंस बचता है, तो क्या बचेगा 90 डिग्री। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कोस से कोस कैंसिल हो गए, लेकिन ऐसे कैंसिल होता नहीं है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में भी आपको ए वेक्टर गिवन है यहाँ पर और बी वेक्टर गिवन है। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेम उसी प्रकार से। ठीक है, फिर से एक एक बातें रिपीट करूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेम उसी प्रकार से, और ए डॉट बी निकालेंगे आई का स्केलर आई के साथ, जे का जे के साथ करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो सेम क्या आएगा -1। अब इन सभी वैल्यू को हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया है, तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन √2 अब √2 क्या होगा, देखिए √2 हो जाएगा √4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो फाइनल आपके पास कोस थीटा इक्वल्स टू -1/2 आ गया है। ठीक है, अब कोस की जो वैल्यू है वो माइनस तो होती नहीं है, 10th की टेबल में अगर हम जाएं तो 1/2 होती है। 1/2 कितने डिग्री पर होती है 60 डिग्री पर होती है। ठीक है, 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर, और 60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो 60 डिग्री को मतलब रेडियन में हम क्या लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये π/3 लिखा हुआ है। ये 60 डिग्री है लेकिन किस में लिखा हुआ है रेडियन में लिखा हुआ है। अब देखिए समस्या कौन क्रिएट कर रहा है, समस्या क्रिएट कर रहा है ये माइनस हटेगा तभी तो हम कोस को कोस से कैंसिल कर पाएंगे या फिर प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए कोस जो है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, आपको पता है कोस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो नेगेटिव होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम सेकंड का यूज करेंगे, क्योंकि सेकंड में कोई चीज़ हमें मिल रही है तो हमें थर्ड में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में दो एंगल लाई करते हैं, एक तो आपका आता है 90 प्लस थीटा और एक होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब 90 प्लस थीटा का यूज हम कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता है 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं चेंज। तो हम किसका यूज करेंगे 180 माइनस थीटा का यूज करेंगे। आपको पता है 180 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं पाई। सेम अभी मैंने जो आपको बताया था वैसे आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि 180 को हम रेडियन में पाई लिखते हैं और माइनस में क्या है थीटा। तो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए ये पाई हमने लिखी और थीटा आपका क्या था, थीटा था π/3, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है π/3। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेकर के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और अपोन में कितना है 3, तो 3 पाई माइनस पाई कितना मिलेगा 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ से हट चुका है तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू 2π/3 आपके पास क्या रहेगा रिजल्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट है भाई। तो फोर्थ पॉइंट में भी सेम वैसे ही आपको ए और बी वेक्टर गिवन है, दोनों का हम क्या निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डॉट निकाल लेंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको अब तक आ चुकी होगी अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो सभी ये वैल्यू निकालने के बाद हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया है। ए डॉट भी आपके पास 8 आया था और मोड ए की वैल्यू कितनी थी √14 और मोड बी की वैल्यू क्या आई थी √20। ठीक है, इसको अब आगे थोड़ा अगर हम और सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों पर क्या लगा हुआ है रूट, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें और कोई फैक्टर अगर कॉमन हो सकता है बाहर आ सकता है तो कर लें। अदरवाइज आप क्या लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, थीटा उधर चला जाएगा ना कोस सॉरी, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन √14 इंटू √20। ठीक है,
ब्रेक करना चाहें तो देखिए 20 को ब्रेक कर सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा 4 का स्क्वायर रूट निकल ही आएगा और वो 8 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में तो शायद ही आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। 4 को जो है 20 को 4 × 5 लिख के, और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा ना आपका, और 2 जो है वो 8 से कैंसिल होकर यहाँ 4 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 14 × 5, तो मतलब फाइनल जो इसका रिजल्ट अगर हम पूरा कंप्लीटली इसको सिंप्लीफाई करें तो 4/√70 आएगा। कैसे आया भाई? 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा √5 और ये बचा है √14। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी छोड़ते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई? हमारे पास ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है, साथ ही यहाँ पर थीटा भी गिवन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ए नजर आ रहा होगा, इसमें देखिए के साथ इस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, एंगल आपको गिवन है तो फॉर्मूला तो हमारा एंगल वाला ही लगने वाला है, यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। यही फॉर्मूला हमारा लगने वाला है, लेकिन अब की बार हमें इस थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सोल्व। तो देखिए ये फॉर्मूला लगने वाला है, तो मोड ए तो हम निकाल लेंगे, मोड बी भी निकाल लेंगे सेम उसी प्रकार से। मोड ए आपके पास कितना आ जाएगा, √2, और मोड बी क्या आ जाएगा, √2 + a², क्योंकि के का जो स्केलर कंपोनेंट था वो ए था, इसलिए आप इसकी जगह ए लिखेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो ए डॉट बी आपने निकाल लिया। यहाँ पर देखिए ये रहा ए डॉट बी, वैसे सेम बिल्कुल एच डी ऐसे निकालना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू हमने पुट कर दी है, मोड ए की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, √2, और मोड बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दी है। साथ ही यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू भी पुट कर ले। थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, और cos 60 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो देखिए हमने थीटा को π/3 पुट कर लिया है, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया है। तो cos 60 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 1/2, और बाकी ये सब एच डीज है। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई किया गया है। अब ऐसे करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बिल्कुल गड़बड़ है, ये किसी बच्चे की नोटबुक है, आपको पता लग चुका होगा ये चीज़ है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है भाई, यहाँ पर स्क्वेयरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 + 2a का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, अगेन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a², और +2a भी करेंगे ना तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8a आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन क्या नज़र नहीं आ रहा है, 8a। तो इसमें +8a और भी आएगा, तो चलिए हमें ऐड कर लेते हैं, इसमें +8a और कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसको 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 + 2a² आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 4 से 4 तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस का होगा, तब कैंसिल हो जाएगा। और 4a² है यहाँ पर है प्लस का 2a², तो 4a² में से 2a² माइनस कर देंगे तो फाइनल जो बचेगा वो 8a, तो आपका ये वाला। ठीक है, और यहाँ से 4a में से 2a माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का 2a² बच जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से 2a हम कर लेते हैं कॉमन, तो 2a कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 4, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, a। अब इसको 1/1 0 के इक्वल रखेंगे तो 2a को 0 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4। तो a की डबल वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक तो 0 आ गई है और एक क्या आ गई है, -4 आ गई है। ठीक है, ये इसलिए तो यहाँ पर आंसर गड़बड़ आ रहा है, क्योंकि वो 8a प्लस नहीं किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, ए पॉइंट आपको ये गिवन है, ए पॉइंट से हम क्या बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। भाई पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते थे, आपको पता है कि एक्स एक्सिस के जो सिमेट्रिक यूनिट वेक्टर होता है वो आपका आई होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक जे होता है, और जेड एक्सिस के सिमेट्रिक क्या होता है, के। और ये भी आपको पता होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स का है, सेकंड वाई का है, और थर्ड किसका है, जेड का। तो आपको फर्स्ट के साथ आई, सेकंड के साथ जे और थर्ड के साथ के लगाना है, बस पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बनाए हमने। ए के पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा 0i, तो अब हम लिखेंगे नहीं इसलिए आई नहीं लिखा, 1j और 1k। अब 1 भी इंटू में लिखना जरूरी नहीं था इसलिए हमने खाली j k लिख दिया है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप बी का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा 3i + 1j + 5k। ये सेम सी का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो 0 हम लिखेंगे नहीं, तो 3j + 3k लिख देंगे। तो ये तीनों पॉइंटों के हमने क्या लिख लिए हैं पोजीशन वेक्टर। अब चेक कर लेते हैं करना आखिर क्या है, इसमें एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एंगल फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर आई थिंक इस मेरे पास बुक नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC जो है ना किस एक राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है वर्टेक्स हैं। तो आप क्या करें तीनों एंगल फाइंड करें, अगर तीनों में से एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री आ जाता है तो वहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो ट्रायंगल है वो 90 राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले तीनों वेक्टर निकालने होंगे। तो देखिए यहाँ से हम 3 वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं भाई। 3 पॉइंट आपको गिवन है ABC, 3 पॉइंट गिवन है, तो 3 वेक्टर यहाँ से क्या क्या बनेंगे AB बनेगा, BC बनेगा और AC बनेगा। तो तीनों वेक्टर हम निकाल लेते हैं। पहले AB वेक्टर निकालेंगे। अगर स्टार्टिंग से आप सभी वेक्टर की सभी वीडियो देखते आ रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट यानी कि पिछला वाला, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट यानी कि पहले वाला। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले के पोजीशन वेक्टर को जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास वेक्टर आ जाता है। तो AB वेक्टर ये आ गया। सेम ऐसे ही हमने BC वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है। देखिए C में से B को माइनस करके ऐसे ही AC निकालेंगे तो A में से C को माइनस करके। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्ट इनको थोड़ा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट किसका 0 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, या फिर आप 1 बाई 1 सभी का डॉट करा लें। तो देखिए हमने लगभग सभी का कराया है। यहाँ पर आप B और यहाँ B और AC का जब डॉट कराएंगे तो -1 आएगा। तो इसका मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो यहाँ पर AB और BC के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। उसके बाद हम BC और AC का डॉट कराएंगे, और BC और AC का जैसे ही आप डॉट कराएंगे देखिए BC और AC का डॉट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो आई तो यहाँ पर आपका इस वाले केस में 0 है यहाँ, तो -3 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। सेम -2 को -2 से करेंगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, और आई के साथ क्या हो गया था 0, तो ये कैंसिल होकर रिजल्ट क्या मिला 0। यानी कि BC और CA का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर आपसे अब ये भी पूछा जाए कि किस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है तो आप दोनों में कॉमन पॉइंट देखें। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है C, तो इसका मतलब C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो C पॉइंट पर आपका क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। अब इन दोनों का डॉट हमारे पास 0 आया था, तो BC जो है वो AC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है, और थीटा 90 डिग्री है तो ट्रायंगल कैसी है राइट एंगल्ड है। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6th क्वेश्चन में क्या है, A वेक्टर आपको गिवन है, B वेक्टर आपको गिवन है। या तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री गिवन होगा बुक के अंदर, या फिर बोला गया होगा कि A और B दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, सॉरी दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर है। दोनों कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो वहाँ से भी आप समझ जाएंगे कि थीटा आपका कितना है 90 डिग्री है। अब थीटा गिवन है तो फॉर्मूला तो कोस थीटा है A.B अपॉन मोड ऑफ A मोड ऑफ B वाला लगना है। तो आप दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लें। दोनों का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और A.B निकालने सेम वैसे ही करना है। आई का स्केलर आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री गिवन थी, कोस 90 हो जाएगा। डॉट हमारे पास आया था 2 + λ², मोड ए आया था √2 + λ, और मोड बी क्या था हमारे पास √4 + λ। ठीक है, 4 λ² था इसमें, है ना, इसमें यहाँ λ² था भाई। और पिछले वाले में भी एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें भी λ² था। तो यहाँ पर दोनों जगह λ² है। ठीक है, आगे चेंज कर दिया है देखिए, क्लियर। अब ये डेनोमिनेटर है, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगी हमारी, तो देखिए 2 + λ² = 0, तो प्लस का 2 दूसरी साइड जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर आ रहा है। नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आपको पता है √-1 जो है वो क्या होता है आयोटा होता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को क्या लिख दिया गया है आयोटा लिख दिया गया है। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है इसके यहाँ पर जो हमने लिखा है ये इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, क्योंकि चांस बहुत कम है कि इमेजिनरी वैल्यू आए, लैम्डा की वैल्यू जो है वो आइटा की फॉर्म में आई, ये चांस बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसा संभव लगभग ना के बराबर है। तो हो सकता है यहाँ पर गलत लिख दिया होगा और इसलिए ये नेगेटिव आ रहा होगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th जो है
क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए वेक्टर बी वेक्टर आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो ये है परपेंडिकुलर है किस पर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर। तो पहले आप ए प्लस बी निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे और दोनों का क्या करा लेंगे, डॉट। परपेंडिकुलर की कहीं भी बात आती है हमेशा आपको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी हमने कर लिया है। ए प्लस बी आप कर सकते हैं, आपको पता है आई का स्केलर आई के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का स्केलर जे के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई गलत बोल रहा हूँ, ऐड होगा, ठीक है। और ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आई का स्केलर आई में से, जे का जे में से और के का के में से, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों का आपको डॉट कराना है, तो डॉट में मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ स्केलर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया भाई। अब 0 आने का मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 इट मीन्स द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। ये बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो इसका मतलब उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। तो पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि परपेंडिकुलर में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, नॉर्मल बोला जाए तो भी 90 डिग्री का एंगल है, ऑर्थोगोनल बोला जाए तो भी 90 डिग्री का एंगल है, ऑर्थो नॉर्मल बोला जाए तो भी 90 डिग्री का एंगल है, साथ ही राइट एंगल्ड बोला जाए तो भी आपको समझ जाना है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है भाई, ए वेक्टर आपको गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। कब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जब ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसका ये जो वेक्टर है ये सी वेक्टर पर कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना है, 0। लेकिन उससे पहले हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। तो आप देख सकते हैं बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लैम्डा से, और ए में उसको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो देखिए सेम ऐसा ही किया है, ये आपका ए वेक्टर है प्लस लैम्डा को हमने बी में मल्टीप्लाई कर दिया है, और लाइक टर्म्स को आई का स्केलर आई के साथ आप ऐड करेंगे, जे का जे के साथ ऐड करेंगे, के का के साथ ऐड करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। यहाँ पर आई जे के जो है ऐड करने के बाद कॉमन किए गए हैं, ठीक है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये जो फाइनल रिजल्ट आया है आपका, इसका सी के साथ हमें क्या कराना है, डॉट, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो सी पर कैसा है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री तो कोस 90 की वैल्यू 0, या फिर सीधा दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे आई का स्केलर आई के साथ और जे का जे के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे। कैसे, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर सी में आई का जो स्केलर है वो 3 है और जे का कितना है, 1, ठीक है, और के यहाँ पर 0 है। अब इसका जब इसके साथ आप डॉट कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू दिस और 1 इंटू ये, और के की जो स्केलर है वो 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही हुआ, 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये एच टी जी है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। तो प्लस का 3 प्लस का 2 कितना बचेगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा हमारे पास रिजल्ट रहेगा। अब देखिए ये फालतू में निकाला गया है क्योंकि हमें आपको पता है कि इन दोनों का डॉट जो है वो 0 है, तो सीधा उठा करके आप 0 के इक्वल रख दें, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो 0 के इक्वल रखें, लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। फिर भी आप फॉर्मूले से करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि सी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और दोनों की वैल्यू उठा करके पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पर नहीं किया इसने, ये फालतू में ही कर दिया है, ठीक है, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो यहीं से लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखें आप, कभी भी आपके दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, जो हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। देखिए बहुत ही लेंदी कर दिया गया है, कर रखा है यहाँ पर, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है, और फिर अप्लाई किया है तो रिजल्ट तो 5 वहाँ से ही आ गया था, ये फालतू में किया हुआ है सारा, समझ गए होंगे आप। तो कोई भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो उठा करके आप इसी रिजल्ट को, ये डॉट निकाला है, इसी को उठा करके 0 के इक्वल रख दें और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी और लेंदी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।